हेलो दोस्तों एस्ट्रो गाइड में आपका वेलकम। दोस्तों आज हम बात करेंगे गुरु ग्रह के बारे में कि कुंडली में गुरु हमारी कुंडली में क्या स्थान रखते हैं, कुंडली में गुरु का अच्छा होना क्यों ज़रूरी है। पिछली वीडियो में हमने दोस्तों सूर्य के बारे में बात की थी, अब हम बात करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। कुंडली में हर एक ग्रह की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है दोस्तों। ग्रहों की अपनी अपनी युति कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ग्रहों के भी अपने अपने हाउसेस हैं, राशियां हैं, उनके मित्रता है, शत्रुता है। तो ऐसे ही आज टॉपिक हमने लिया है गुरु के बारे में। दोस्तों गुरु के लिए कुंडली में अच्छा होना काफ़ी ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर आप डायग्राम की तरफ देखें तो मैंने गुरु की पोजीशंस लिखी हुई हैं, मैंने गुरु की जो भी दृष्टि होती हैं मैंने वो भी मेंशन की हुई हैं, और मैंने साइड पे लिखा हुआ है कि गुरु जो है वो किन किन भावों को दर्शाते हैं और उन भावों की क्या कारक चीज़ें हैं दोस्तों। और नीचे मैंने लिखा हुआ है गुरु के जो भी दुश्मन हैं जिससे गुरुदेव खराब हो जाते हैं कुंडली में, बुध शुक्र राहु। तो दोस्तों गुरु के लिए कुंडली में दूसरा भाव, पांचवा भाव, नौवां भाव, 11वां और 12वां और 4th हाउस में गुरु उच्च के माने गए हैं दोस्तों। अब कुंडली में जो दूसरा भाव है दोस्तों वो कुंडली में गुरु का पक्का घर बोला गया है। पक्का घर कहते हैं कि गुरु का वहाँ पे आधिपत्य है, वहाँ पे कोई भी ग्रह आके बैठेगा लेकिन वहाँ पे गुरु का अपना खुद का भी फल साथ में ऐड होगा दोस्तों। अब दूसरा भाव जो कुंडली में होता है दोस्तों वो हमारा होता है कुटुंब, हमारी जो भी हमारा परिवार है, धन जिससे हम कमाते हैं, हमारा जो बैंक बैलेंस बोलते हैं हम, जो अपना संचित जो धन होता है हमारा, वो दूसरे भाव से हम देखते हैं। हमारा ससुराल जो होता है वो भी दूसरा भाव ही होता है। आदमी के पास कितना पैसा होगा, किस उम्र में वो कमाएगा, संचित जो धन जो माया है वो कितनी है, कितनी उसके पास हो सकती है, वो सब चीज़ें हम दूसरे भाव से देखते हैं। परिवार में खुशहाली है कि नहीं है, कुटुंब के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं, ये सब हम दूसरे भाव से देखते हैं। और दूसरे भाव से आगे आएंगे तो पंचम भाव, पंचम भाव में हमारी संतान। पांचवा भाव जो होता है दोस्तों वो कुंडली में बड़ा इम्पॉर्टेंट भाव होता है, क्योंकि हमारी पूरी कुंडली में पंचम भाव से ही हम घर से जब बाहर निकलते हैं तो हमारी जो पब्लिक डीलिंग होगी, वो लोगों से हम मिलेंगे, बात करेंगे, वो सब पंचम भाव से ही हम देखते हैं। हमारे लोगों के साथ रिश्ते कैसे होंगे, हमारा सोशल फेम कैसा होगा, हमारी सोशल रिस्पेक्ट कैसी होगी, हमारी एजुकेशन कैसी होगी, हमारी जो आगे औलाद होगी, बच्चे होंगे तो उनका भविष्य कैसा होगा, ये पंचम भाव के ऊपर ही डिपेंड करता है। क्योंकि पंचम भाव में गुरु भी कारक हैं, तो गुरु को देखना बड़ा ज़रूरी है दोस्तों, कारक को देखना भी बड़ा ज़रूरी होता है दोस्तों। संतान के लिए केतु को देखा जाता है, लेकिन केतु के जो गुरु माने गए हैं वो कुंडली में गुरु ग्रह ही हैं। केतु को चेला बोला गया है गुरु का दोस्तों। तो अगर कुंडली में चेला अच्छा होगा लेकिन चेले का गुरु खराब होगा तो कुंडली में पंचवें भाव के जो फल होंगे उसमें भी कमी आ जाएगी दोस्तों। पांचवा भाव हमारे पेट का भी होता है, हमारा इंटेलिजेंस का भाव भी पंचम भाव है दोस्तों। आदमी जो सोचता है, जो प्लानिंग प्लॉटिंग करता है, वो पांचवें भाव से हम देखते हैं दोस्तों। उसी तरह 9th भाव से हमारा धर्म, हम भगवान में कितना हमारी श्रद्धा है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पितर थे बेसिकली, तो उनका हमारे ऊपर क्या आशीर्वाद है, हमारा भाग्य जो है वो कितना हमारा साथ देगा, हमें भाग्य से कितना मिलेगा, 9th भाव से देखते हैं दोस्तों। 11वें भाव से हमारी मोटी इनकम को हम ले सकते हैं कि हमें कितनी मात्रा में धन आएगा।
वो धन टिकेगा भी कि नहीं टिकेगा। हमारा आउटर जो सर्कल है लोगों के साथ, हमारे हमसे जो बड़े होंगे उनके साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं, हम दूसरों के लिए कितना कर पाएंगे, ये देखना बड़ा ज़रूरी है। 12वें भाव में जब हम कोई भी कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, हमारा जो खर्चा होता है वो 12वें भाव में चला जाता है दोस्तों। तो 12वां भाव में भी गुरु जो है वो वहाँ पे भी दान पुण्य कर्म में ही विश्वास रखते हैं लोग। तो ऐसे कुंडली में हमने गुरु के भावों को देखा, धन भाव, संतान भाव, धर्म भाव, आय भाव, दान पुण्य भाव। अब हमने गुरु के जो पंचम भाव थे उसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया। अब कुंडली में अगर गुरु खराब होगा कहीं पे तो ये 2, 5, 9, 11, 12 ये पांचों भाव जो होंगे कुंडली में वो खराब फल देंगे। इनके पांचों भावों में जो भी फल होंगे उसमें थोड़ी सी आपको कमी देखने को मिलेगी। कुंडली में 4th भाव में गुरु उच्च के होते हैं। अगर आपके पास बड़ा मकान है, बड़ी गाड़ी है, हवादार कमरे हैं, तो घर में धर्म कर्म के काम होते हैं, तो ये 4th हाउस का गुरु ही आपको देता है दोस्तों। आप जन्मजात अगर 4th हाउस का गुरु लेके पैदा हुए हैं तो आपका मकान बनेगा ही बनेगा। आप छोटे मकान से बड़े मकान में जाओगे। तो इन चीज़ों को देखना बड़ा ज़रूरी है दोस्तों। अब गुरु की जो दृष्टियाँ होती हैं दोस्तों, वो दृष्टियाँ मैंने नीचे लिखी हुई हैं। गुरु की जहाँ पे गुरु बैठते हैं वहाँ से पंचम दृष्टि गुरु की पड़ती है, 7th दृष्टि गुरु की पड़ती है और 9th दृष्टि गुरु की पड़ती है दोस्तों। तो दोस्तों 5, 7 और 9 की दृष्टि गुरु की अच्छी मानी गई है। जब गुरु किसी तरफ भी देखेंगे, अपने भाव से पंचम, सप्तम, नवम को देखेंगे, वहाँ पे बैठे हुए ग्रहों को देखेंगे तो उनके सभी के फल अच्छे हो जाएंगे दोस्तों। पर जहाँ पे गुरु बैठेंगे उस भाव की वो हानि करते हैं दोस्तों। ज्योतिष में इसे कारक भावनाशय बोला गया है। तो गुरु की एक्सपेक्ट्स जो होती हैं उनमें बड़ी शक्ति होती है दोस्तों। कुंडली में गुरु का कहीं पे भी बैठना, वहाँ से अपने भाव से 5, 7, 9 को देखना, उन सभी भावों के फल जो होंगे आपको अच्छे ही मिलेंगे। तो इसलिए गुरु का कुंडली में अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है दोस्तों। अब कुंडली में गुरु खुद अच्छे बैठे हुए हैं 4th हाउस में, लेकिन उनकी जो जड़ें होंगी 2, 5, 9, 11, 12 में अगर बुध, शुक्र, राहु आके बैठेंगे तो 4th हाउस का गुरु भी अपने फल अच्छे नहीं दे पाएगा। कुंडली में गुरु का ऋण लग जाता है। हमने पिछली वीडियो में भी इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया था दोस्तों। तो गुरु को हमेशा अपने बुध, शुक्र, राहु से बचा के ही रखना है दोस्तों। अगर कॉम्बिनेशन में ये ग्रह होंगे, गुरु बुध की युति होगी, गुरु शुक्र की युति होगी, गुरु राहु की युति होगी, तो कहीं ना कहीं गुरु को आपने बलवान करना है। जो भी गुरु के शत्रु ग्रह होंगे उनको हावी बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। कॉम्बिनेशंस जो बनेंगे कुंडली में आगे हम डिस्कस जरूर करेंगे इस टॉपिक को लेके भी। तो दोस्तों आज मैंने आपको गुरु के बारे में कुछ छोटा सा एक मैंने टॉपिक आज लिया था, तो एक छोटी सी वीडियो मैंने आपको बताई है इस बारे में कि गुरु हमारी कुंडली में कितने ज़रूरी होते हैं अच्छा होना। क्योंकि अगर इंसान के पास पंचम भाव खराब होगा, अगर उसकी संतान अच्छी ना निकले, अपने बड़ों का आदर ना करे, धर्म को इंसान ना मानने वाला हो, तो कहीं ना कहीं पंचम और नवम के फल खराब होंगे। और पंचम और नवम की जो राशियां हैं उनकी जो भी जड़ें होंगी वो लगन ही होगा, क्योंकि 5वां भाव भी लगन से संबंध रखता है दोस्तों, और 9th भाव भी लगन से संबंध रखता है। तो दोस्तों आज गुरु के बारे में हमने बात की। आप गुरु को हमेशा अच्छा रखें, अपने बड़ों की इज्जत करें, आपके जो भी कुल पुरोहित होंगे उनका आशीर्वाद गुरु पूर्णिमा के दिन लेते रहें। गुरुओं की चीज़ों का थोड़ा सा दान जरूर करें, मंदिर में दें, तो आपको गुरु के फल हमेशा अच्छे ही मिलते रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों।
ऐसे ही हम हर ग्रह के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। धन्यवाद।